नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। हमेशा स्वागतम। अभी गत पाठ में हम लोगों ने तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र के विषय में विचार किया था। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र जो है सवर्ण संज्ञा विधायक है, सवर्ण संज्ञा है और तुल्यास्य प्रयत्नम की संज्ञा है। तुल्य शब्द का अर्थ समान है और आस्य शब्द का अर्थ बताया था तालवारी स्थान, क्योंकि आस्य शब्द की व्युत्पत्ति वहां की गई है आस्ये भवम आस्यम, अर्थात मुख के अंदर होने वाले। तो मुख के अंदर होने वाले क्या? उच्चारण स्थान, क्योंकि वर्णों के उत्पत्ति विषयक प्रयोजन चल रहा है, उनकी उपयोगी चीज चाहिए हमें। अतः मुख के अंदर अन्य अन्य चीजों के होने पर भी उनको यहाँ ग्रहण नहीं करना है, केवल तदुपयोगी जो उच्चारण स्थान है उन्हीं को यहाँ पे आस्य पद से लेना है, इसलिए कहा तालवादी स्थानम। और प्रयत्न कहा, प्रयत्न शब्द का अर्थ किया था प्रकृष्टो यत्न प्रयत्न, अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न। यद्यपि कल किसी ने प्रश्न भी किया था यत्न और प्रयत्न में अंतर क्या है। सामान्यतः अंतर तो नहीं लगता है, क्योंकि दीक्षित जी ने भी प्रयत्न विधा वहां कहा है, फिर भी उन दोनों में अंतर इतना ही है कि जो आभ्यंतर प्रयत्न है वह वर्णों के उच्चारण से पहले होते हैं और जो बाह्य जो यत्न होता है वह वर्णों के उच्चारण के अनंतर होते हैं, इसलिए उसमें प्रकृष्टता यही है, प्रकर्षता यही है, वर्णों के उत्पत्ति के पूर्व में होने वाला जो व्यापार, उसी को बोलते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। अब तुल्य अर्थ का, तुल्य माने समान कही दिया है, अब समानता एक से अधिक में होती है, इसलिए अर्थ किया था जिन दो वर्णों के तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होते हैं उनकी परस्पर में सवर्ण संज्ञा होती है। कोई लिख रहा है कि आवाज क्लियर नहीं आ रही, अपना आप माइक चेक करें, मुझे तो लगता है बाकी के लिए ठीक आ रही है। तो जिन दो वर्णों के परस्पर में तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान है उन दोनों की परस्पर में सवर्ण संज्ञा होती है, यह सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र से कहा गया। पुनः एक वार्तिक के द्वारा री और लृ वर्ण की परस्पर में सवर्ण संज्ञा की गई, ऋ वर्णयोर्मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। उसके पश्चात किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है उसको भी बताया गया। प्रारंभ किया था अपूह विसर्जनीयानाम कंठः इचुयसानाम तालु ऋतुरसाणाम मूर्धा लृतुलसानाम दंता इत्यादि रूप में वर्णों के उच्चारण स्थान भी बताए गए। इन वर्णों के ये उच्चारण स्थान है। अनुस्वार के विषय में बताया गया था। अनुस्वार क्या है? वो भी एक वर्ण है, वो धर्म नहीं है। जैसे अनुनासिकत्व आदि धर्म है वैसे अनुस्वार धर्म नहीं है, इसलिए अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर किसी ने कल पूछा था, वो भी स्पष्ट हो गया था। अब उच्चारण स्थान के निरूपण के पश्चात जो यत्न है उन यत्नों के विषय में चर्चा करना चाह रहे हैं ग्रंथकार। तो कह रहे हैं यत्नो द्विधा। यत्न जो है दो प्रकार के होते हैं। यत्न माने व्यापार, क्रिया। वर्ण के सहायक जो है, वर्ण की उत्पत्ति में जो सहायक हैं, जो हेतु हैं, अर्थात जिनको वर्णों को आप श्रवण करते हैं उसमें कुछ कारण है, कुछ व्यापार है, कोई क्रिया है। उस क्रिया, वो क्रिया कितने प्रकार की है, वो व्यापार कितने प्रकार का है और किस वर्ण में कौन सा व्यापार है, इस चीज को बताने के लिए लिख रहे हैं यत्नो द्विधा। यत्न माने व्यापार, वो दो प्रकार का है। कौन सा कौन सा? पहला बताया आभ्यंतरो बाह्यश्च, पहला है आभ्यंतर और दूसरा है बाह्य। तो आप स्वतः शब्द से भी जान सकते हैं आभ्यंतर माने अंदर होने वाला और बाह्य माने बाहर होने वाला। प्रयोग होता है आभ्यंतर और बाह्य। तो अंदर होने वाले को आभ्यंतर, तो जो अंदर आपकी व्यापार होता है उसको आभ्यंतर व्यापार कहेंगे, और बाहर जो होने वाला व्यापार है
उसको बाह्य व्यापार कहेंगे। अब आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का है, आभ्यंतर यत्न कितने प्रकार का है, कहीं प्रयत्न है कहीं यत्न है, इसलिए इसमें संदेह नहीं करना। लेकिन तुल्यास्य प्रयत्न में जो प्रयत्न शब्द है उस प्रयत्न शब्द का आभ्यंतर ही अर्थ है। यदि यहाँ पे प्रयत्नोद्धा लिखा है तो उसका सामान्य अर्थ समझना है यत्नोद्धा, इसलिए इसको बात को समझे रहिए, संदेह नहीं करना। तो आद्य पंचदा कहा कि जो दो में से प्रथम, तो दो थे आभ्यंतर और बाह्य, उसमें जो प्रथम है आद्य आभ्यंतर वह 5 प्रकार का होता है। क्या क्या बताया? स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसद विवृत, विवृत और संवृत भेदात। लगाया? स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसद विवृत, विवृत संवृत भेदात पंचविधम आद्य पंचदा इति। 5 प्रकार के हैं आभ्यंतर प्रयत्न। अब शब्दतः थोड़ा सा इनको समझने का प्रयास करेंगे। यद्यपि ये संज्ञा है एक तरीके से, इसकी कौन सी संज्ञा है उसको आगे बताएंगे। स्पृष्ट प्रयत्न है, दूसरा ईसत स्पृष्ट, थोड़ा स्पृष्ट। एक होता है स्पृष्ट, एक होता है थोड़ा स्पृष्ट। जैसे एक होता है काला, दूसरा होता है थोड़ा काला, नीला थोड़ा नीला, इस रूप में जैसे प्रयोग करते हैं वैसे यहां भी है स्पृष्ट और ईसत स्पृष्ट। वैसे ही आगे यद्यपि विवृत पहले कहना चाहिए, लेकिन पहले ईसत विवृत को कह दिया। रुचि है उनकी कहने वाले की, अर्थात विवृत भी होता है, कोई थोड़ा विवृत भी होता है, तो ईसत विवृत और विवृत। तो स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसद विवृत, विवृत और संवृत, ये थोड़े थोड़े पारिभाषिक शब्द हैं। आप पाणिनि शिक्षा में इनको देखेंगे, स्पृष्ट में क्या होता है, विवृत में क्या होता है और संवृत क्या चीज है, ये सारी चीजें मिलेंगी, पारिभाषिक है ये व्याकरण के। अभी बताएंगे किस किस वर्ण का कौन सा प्रयत्न है, ये भी निरूपण करने वाले हैं। उन्होंने कहा, बता रहे हैं स्पृष्टम प्रयत्नम, स्पृष्ट जो प्रयत्न है स्पर्शानाम, स्पर्शानाम माने स्पर्श संज्ञक वर्णानाम, स्पर्श संज्ञक वर्णानाम स्पृष्ट प्रयत्न। जिन वर्णों की स्पर्श संज्ञा होती है उनका स्पृष्ट प्रयत्न होता है। स्पृष्ट प्रयत्न का तात्पर्य अर्थात जिनकी स्पर्श संज्ञा होगी, जिन वर्णों की स्पर्श संज्ञा होगी उनका स्पृष्ट प्रयत्न होगा। अब किन वर्णों की स्पर्श संज्ञा होगी उसको ग्रंथकार आगे बताएंगे, कादयो मावसाना स्पर्शा इत्यादि। तो सामान्य पहले समझे, स्पृष्ट प्रयत्न किनका होता है? जिनकी स्पर्श संज्ञा होती है। तो स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्शानाम अर्थात स्पर्श संज्ञक वर्णानाम स्पृष्ट प्रयत्न। दूसरा अंतस्थानाम ईसत स्पृष्टम प्रयत्न, अंतस्थ संज्ञक वर्ण भी होते हैं। किस किस वर्ण की अंतस्थ संज्ञा होगी आगे बताएंगे, यणो अंतस्था से। तो अंतस्थ संज्ञक वर्णों का ईसत स्पृष्ट प्रयत्न होता है, इसलिए कहा ईसत स्पृष्टम अंतस्थानाम। अंतस्थानाम माने अंतस्थ संज्ञक वर्णानाम। पुनः ईसद विवृतम ऊष्मणाम, ऊष्म संज्ञक वर्णानाम। ऊष्मणाम का तात्पर्य है ऊष्म संज्ञक वर्णानाम ईसद विवृत प्रयत्न। ऊष्म संज्ञक जो वर्ण है उनका ईसद विवृत प्रयत्न है। पुनः विवृतम स्वराणाम, स्वर जो है जिनको आप अच कहते हो, अचस्वरा, उनका जो है विवृत प्रयत्न है। तो 4 प्रयत्न बताए, स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, ईसद विवृत और विवृत। इन्हीं में सभी वर्ण आ गए प्रायः। अब जो बचे देखिएगा कौन से बचे। एक पंचम जो प्रयत्न है संवृत, ये थोड़ा विचित्र प्रकार का प्रयत्न है, केवल शास्त्रीय उपयोग इसका है, इसका लोक में कोई प्रयोग नहीं है, शास्त्रीय केवल प्रयोग है। शास्त्र में जब हम कोई क्रिया करते हैं तब इस प्रयत्न की आवश्यकता होती है। अर्थात जितने भी अच हैं, पहले तो समझ लीजिए संवृत प्रयत्न किसका होता है। तो इन्होंने लिखा ह्रस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव। इस बात को समझे,
ह्रस्वस्य अवर्णस्य, ह्रस्व जो आकार है और उस ह्रस्व आकार का समृत प्रयत्न होता है। ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे समृतम, समृत जो प्रयत्न है वो कब होता है? प्रयोगे, प्रयोगो नाम उच्चारणम, प्रयोगो नाम उच्चारणम, उच्चारण करते समय उसका समृत प्रयत्न है। प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव, प्रक्रिया इत्युक्ते शास्त्र प्रक्रिया दशायाम, शास्त्र प्रवृत्ति वेलायाम, जब शास्त्र अर्थात सूत्र, शास्त्र माने शास्त्र माने सूत्र, जब सूत्र की प्रवृत्ति होती है तो वही जो आकार है जिसको आप समृत बोल रहे थे वह विवृत हो जाता है। इसको ऐसे समझें, जैसे प्रयोग के माध्यम से समझें। आपने एक शब्द बोला दंड आड़कम, जब इसमें आप उच्चारण कर रहे हो दंड आड़कम, तो दंड में डकारोत्तरवर्ती जो आकार है उस आकार का उच्चारण के समय समृत प्रयत्न है। अगर आप इन दोनों को पृथक पृथक उच्चारण कर रहे हैं, दंड आड़कम इस रूप में कर रहे हैं, संधि विवक्षित नहीं है आपको, उस दशा में, उस उच्चारण दशा में इस ह्रस्व आकार का समृत प्रयत्न होता है। तो यही आपकी यदि इच्छा हो जाए, अत्र सवर्ण दीर्घेन भाव्यम, यहाँ सवर्ण दीर्घ होना चाहिए, तो जैसे ही सवर्ण दीर्घ करने चलोगे तो उसका अर्थ होगा अक से सवर्णी अच परे रहते, अक से सवर्णी अच। अब जब आप उच्चारण कर रहे थे तो हमने बताया कि डकारोत्तरवर्ती जो आकार है उसका समृत प्रयत्न है, उधर जो आड़गम का आकार है उसका विवृत प्रयत्न है। अब उनके यदि विभिन्न प्रयत्न हो गए तो अक से सवर्ण यच नहीं मिलेगा, तो सवर्ण दीर्घ नहीं हो पाएगा। अतः वहां पे क्या करते हैं, जैसे ही शास्त्र अक सवर्ण दीर्घ लगने लगता है तो जो समृद्ध था वो विवृत हो जाता है। तो दंड में डकारोत्तरवर्ती आकार भी विवृत हो गया और आड़गम का आकार भी विवृत है। अतः समान प्रयत्न होने के कारण दोनों को सवर्ण होकर के अपसवर्ण दीर्घ से दीर्घ होकर के दंड आड़गम ये प्रयोग बनता है। तो उसी को समझिए आप, ह्रस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे समृतम, ह्रस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे समृतम, ह्रस्व आकार का प्रयोग माने उच्चारण में समृत प्रयत्न है और शास्त्र प्रवृत्ति वेला में उसका विवृत प्रयत्न है। बात समझ में आ गई होगी। अब आपके मन में संदेह हो सकता है केवल ह्रस्व आकार के लिए ऐसी बात क्यों कही जा रही है, ह्रस्व आकार का ही समृत प्रयत्न है, विवृत है, ऐसा दो स्थितियों में, ई उ री री, इन्होंने क्या ऐसा पाप किया है, इनका कोई समृत और विवृत प्रयत्न क्यों नहीं होता है? जैसे दंडाटकम प्रयोग बनता है वैसे अन्य भी प्रयोग मिलते हैं, इकार इकार घटित जो श्री स इत्यादि, वहां भी हो जाना चाहिए। तब कहा कि आकार को समृद्ध करने के लिए एक पाणिनि जी ने सूत्र बनाया है जो कि अष्टाध्यायी का सबसे अंतिम सूत्र है, अ। आप लोग इसको स्मरण रखिए, अष्टाध्यायी का सबसे पहला सूत्र है वृद्धिरादैच और सबसे अंतिम का सूत्र है अ। बीच में बहुत सारे सूत्र हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन दो सूत्र तो आपको याद हो गए, वृद्धिरादैच और अ। तो जो अंतिम वाला सूत्र है उस अंतिम वाले सूत्र से विवृत आकार को समृद्ध किया जाता है। विवृतम अनुद्य समृतो अनेन सूत्रेण विधीयते। अतः जो सामान्य आकार विवृत रूप में प्रचलित था उसको विवृत, उस विवृत को समृद्ध विधान करने के लिए पाणिनि जी ने सूत्र बनाया है अ। उस प्रकार ई को, उ को, री को, ली को जो विवृत है उनको समृद्ध करने के लिए कोई सूत्र नहीं बनाया। जैसे अ सूत्र बनाया वैसे ई उ री री ऐसा कोई सूत्र नहीं बनाया। इसीलिए यहाँ आपको संदेह नहीं करना चाहिए कि अ के विषय में ह्रस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे समृतम प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव ऐसी बात कही जा रही है। ई उ री इन अन्य अचों के विषय में ऐसी बात नहीं कही जा रही है, इस पे संदेह आपको नहीं करना चाहिए। तो ह्रस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे समृतम प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव, प्रक्रिया शब्द का अर्थ है शास्त्र प्रवृत्ति, प्रक्रिया माने सूत्र प्रवृत्ति। जब आप सूत्र लगाएंगे, हमने दृष्टांत से आपको बताया, दंडाटकम में जब आप अकसवर्णे दीर्घ सूत्र की प्रवृत्ति कराएंगे तो उस समय डकारोत्तरवर्ती जो आकार है वह विवृत हो जाए
और ये इसकी जो विशेष चर्चा है सिद्धांत कौमुदी में, आप जब अ सूत्र पढ़ेंगे उसके बाद में पूर्वत्रा सिद्धम पढ़ेंगे, वहां इसकी विशेष चर्चा होगी। इसके पश्चात कह रहे हैं ये आभ्यंतर प्रयत्न हो गए आपके पांचों जो है, अभी बता दिए इन संज्ञक वर्णों के ये आभ्यंतर प्रयत्न होंगे। अब बता रहे हैं बाह्य प्रयत्न, तो कहा बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा। जो बाह्य प्रयत्न है, जो बाह्य प्रयत्न है वो 11 प्रकार के हैं। कोई पूछ रहे हैं विवृत से ही जब कार्य था तो संवृत करने का क्या प्रयोजन है। देखिए प्रयोजन न होता तो पाणिनि जी सूत्र नहीं बनाते। प्रयोजन क्या है, ये शास्त्र का, जैसे दंडाटकम आपने किया, आप यदि उच्चारण कर रहे हो तो कदाचित उनको पृथक पृथक भी बोल सकते हो आप। आपको विवृत के अतिरिक्त एक समृद्ध का भी ज्ञान हो गया। समृद्ध क्या चीज होती है, किस चिड़िया का नाम समृद्ध है, समृद्ध कुछ होता है कि नहीं, ये सारी चीजें आपको बता दी उन्होंने समृद्ध का नाम लेकर के। तो प्रयोजन तो रहता है, बिना प्रयोजन के तो कोई भी कार्य होता ही नहीं है। ताकि सब लोग कहते हैं प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। हाँ बाह्य यत्न एवं वक्तुम शक्यते, क्योंकि यत्न और प्रयत्न शब्द दोनों पर्याय हैं सामान्य लोक में। बात को ध्यान दीजिएगा, अंतर कहां समझना है। लोक में यत्न और प्रयत्न शब्द में भेद नहीं है, किंतु तुल्यास्य प्रयत्न में जब प्रयत्न शब्द लिया जाता है तो वहां पर प्रयत्न शब्द का अर्थ आभ्यंतर प्रयत्न लिया जाता है। तो यदि वहां भी आप प्रयत्न शब्द से सामान्य ले लोगे तो बाह्य भी कदाचित ले लिया जाएगा, तो आपको व्याख्यान करना पड़ेगा। तो समझ लीजिएगा कि वहां पर जो प्रयत्न शब्द है वह केवल आभ्यंतर का बोधक है। सामान्य लोक में जो यत्न और प्रयत्न में है उन दोनों में पर्याय है। तो यदि आप यत्नोद्धा कहते हो तो बाह्य यत्नस्तु एकादशधा भी कह सकते हो। दीक्षित जी ने सिद्धांत कौमुदी में लिखा है प्रयत्नोद्धा, तो उन्होंने इसलिए कहा कि बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा। बात समझे। तो यहाँ भरद्राजाचार्य जी ने दोनों लिखे हैं। देखिए वहां लिखा है यत्नोद्धा, जब दोनों के भेद बताए तो लिखा यत्नोद्धा, लेकिन जब बाह्य प्रयत्न के बारे में लिखने लगे तो लिखा बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा। तो यहाँ प्रयत्न शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो इससे वो बताना चाह रहे हैं कि प्रयत्न और यत्न दोनों पर्याय हैं। इस बात का निर्देश उन्होंने बाह्य प्रयत्नस्तु में प्रयत्न शब्द से कर दिया। अतः बाह्य यत्नस्तु ये भी कह सकते हैं। एकादशधा माने 11 प्रकार की। कौन कौन से हैं तो देखिए, विवारः, संवारः, श्वासो, नादो, घोषो, अघोषो, अल्प प्राणो, महाप्राण, उदात्तो, अनुदात्त, त्वरितश्च। उदात्त, अनुदात्त, त्वरित पहले पढ़ चुके हैं आप। उच्चैरुदात्त, नीचैरनुदात्त, समाहारः त्वरितः इति एकादशधा। ये 11 जो है बाह्य प्रयत्न है। इनका जो है जब वर्ण आपका मुख से बाहर निकलता है तब इनका प्रयोजन होता है। बाहर कितनी ध्वनि गुंजायमान कितना करना है, कितनी दूर तक शब्द को फैलाना है, ये सब इन प्रयत्नों का कार्य है। इनका अंदर कोई कार्य नहीं है। मुख से जब बाहर आते हैं, मुख माने मुख क्या, मुख किसे कहते हैं तो देखिए गले में कि यहाँ पे ग्रीवायाम उन्नत प्रदेश जो है उसको बोलते हैं काकुद, और काकुद से लेकर ओष्ठ प्रभृति ओठ तक, इसके अंदर वाला चीज आ गई। यहाँ नीचे से नहीं नापना है, भीतर से नापने कह रहे हैं। तो काकुद से लेकर के ओष्ठ प्रभृति जो स्थान है उसको मुख शब्द से कहा जाता है। आकलकात ओष्ठ प्रभृति पर्यंतम, काकलक तक, ये जो ग्रीवायाम उन्नत प्रदेश है। यहाँ आप देखेंगे अपने यहाँ एक थोड़ी सी गर्दन में काकुद निकला होता है, ककुद जिसको बोलते हैं, वहां से लेकर के दोनों ओठों तक मुख शब्द से व्यवहार किया जाता है। नासिका जो है मुख से बहिर्भूत है, नासिका जो है मुख के अंदर नहीं आती है, याद रखिएगा। तो ये 11 प्रकार के बता दिए। अब बता रहे हैं किस वर्ण का कौन सा बाह्य प्रयत्न है, उसको बताने के लिए लिख रहे हैं खरो विवारा। इन्होंने पहले लिखा खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। खर प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण है, खर माने खकारादि
रेफांत समुदाय तत्तद घटक वर्णाः ख फ छ ठ थ च ट त क प है स स कितने सस्सर है ना रेफ, तो कितने वर्ण आए इसमें? देखो वर्गों के द्वितीय अक्षर और वर्गों के प्रथमाक्षर 5 5 10 और श 3 13। इन 13 वर्णों का कौन सा बाह्य प्रयत्न है? तो कहा विवार श्वास अघोष तीनों एक साथ, अर्थात उनका विवार भी होता है, श्वास भी होता है, अघोष भी होता है। 13 वर्णों का खर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का विवार श्वास और अघोष बाह्य प्रयत्न है। उसी प्रकार हसह संवारा नाघोषाश्च हर्ष प्रत्याहार में आने वाले हकारादि शांत समुदाय तत्त घटक वर्णाः है व्रट के है से लेकर के जबगढ़ 10 के श तक ह य व र ल य म ग न झ भ भ ड़ द ज ब ग ड़ द कितने हो गए? तो हयादि 5 हैं, ह य व र ल 5, फिर वर्गों के पंचम अक्षर, वर्गों के चतुर्थ अक्षर और वर्गों के तृतीय अक्षर 5 तिया 15 5 20 20 वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या है? संवार नाद घोष। इनका जो है संवार नाद घोष बाह्य प्रयत्न है। तो देखिए 3 और 3 6 बाह्य प्रयत्न हो गए, तो 11 में से 6 चले गए तो बचे 5, तो पांचों को भी बता रहे क्या क्या है। फिर आया था अल्प प्राण महाप्राण, विवार संवार श्वास नाद घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण। तो अल्प प्राण किनका होता है? तो कहा वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्चाल्प प्राणा, वर्गों के प्रथम तृतीय और पंचम, प्रथम माने च ट त क प, सूत्र में ही है सब क्रम से, च ट त क प प्रथम, पंचम य म गण न, तृतीय ज ब गण द, क्रम से लिखे सब सूत्र में। वो सूत्र जो है जिंदगी भर आमृत्यु पर्यंत आपका उपयोगी है। इसलिए वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च, यण भी, यण माने यकारादि ऋणांत समुदाय तत्तद घटक वर्णाः य व र ल 4 और च लगाया इसमें, चकारात अच, चकारात क्या लेना है यहाँ पे? यणश्च में जो च है उस च से समझना है अच, अर्थात अकारादि चांत समुदाय तत्तद घटक वर्णाः अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, इतने वर्णों का वर्गों के 5 अक्षर हो गए, एक प्रथम तृतीय पंचम 15 और यण में 4, 15 4 19 और 9 28। इन 28 वर्णों का क्या होता है? अल्प प्राण। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्चाल्प प्राणाः, अल्प प्राण। अल्प प्राण को ऐसे समझिए आप, उच्चारण करने में आपकी दम यहां से थोड़ी कम लगती है, आपके प्राण माने प्राणवायु शक्ति वो थोड़ी कम लगती है, अल्प लगती है। ई उ री ली य व र, ऐसा जब आप बोलते हैं तो आपके हृदय में जो वायु है, प्राण वायु है, वो कम लगती है इनका उच्चारण करने में। और इनसे अतिरिक्त वर्णों को जब आप बोलते हो द्वितीय अक्षर जैसे वर्गों के ख, जब ख बोलते तो अंदर से कुछ ज्यादा हवा निकलती है, ख ऐसे करके जो है। तो खरो जो इनसे द्वितीय चतुर्थ और अन्य वर्ण जो है उनका जो महाप्राण है उसका तात्पर्य है उनको उच्चारण करने में अधिक वायु लगती है, प्राण वायु का संचार अधिक होता है, यही अल्प प्राण और महाप्राण का अंतर है। तो आगे कहा उन्होंने वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ सलश्च महाप्राणा, वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ अक्षर और सल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण शकार आदि लांत समुदाय तत्त घटक वर्णा स श्र स ह, ये और चकार से भी कुछ लेना है यहाँ पे, तो यहाँ अभी आपके उपयोगी नहीं है, कुछ
अनुस्वार इत्यादि जो है, सिद्धांत कौमुदी जब आप पढ़ेंगे तो वहां समझ में आएगा, कुछ है उनको यहाँ लिया जाता है। च का यहाँ भी प्रयोजन है, लेकिन ज्यादा उसको बताते नहीं। अनुस्वार है, उपधमानी है, जिह्वा मूली है, इनके लिए महाप्राण जो है कहा गया है। चकार से यहाँ भी समझना है, इसीलिए कहा हसास वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ सलश्च महाप्राणा। अब कहा था, अब पूरी पहले जो बात कह दी गई है, दोनों प्रयत्नों को अर्थात यत्नों को बता दिया, उनके भेद बता दिए, और किन वर्णों का क्या क्या होता है ये भी बताया। लेकिन आभ्यंतर प्रयत्नों में क्या किया था कि संज्ञा करके प्रयत्न बताए थे, स्पृष्ट संज्ञा, अंतस्थ संज्ञा। अब उस संज्ञा से वाच्य कौन कौन है, उन संज्ञा से बोध्य कौन कौन है, उनको भी बता रहे हैं। तो बताया कादयो मावसाना स्पर्शा, ये कोई नई बात नहीं है। क से लेकर के म तक जो वर्ण है ये स्पर्श संज्ञक होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, इसलिए कोई सूत्र नहीं बनाया इन्होंने। ये अनादि अनंत काल से प्रसिद्ध हैं। जैसा कि हमने आपको एक श्लोक भागवत का बताया था, फिर भूल गए हम श्लोक जो है, एक सेकंड देख के बताते हैं। एकदा अंबसी, हमने लिखा था, गूगल क्लासरूम यदि आपके पास में होगा तो वहां आप देखिएगा। सचिंतयन् द्वयक्षरमेकदाम्बसी उपासृणोद्विर्गदितं वचो विभु स्पर्शेषु यत्षोडशविंशमेकं निष्कंचनानां नृपयद्धनं विदु। बता रहे हैं व्यास जी महाराज, कहलवा रहे हैं जो है, जब परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी, तो कह रहे हैं हे नृप, हे राजन, एकदा माने एक समय, अंबसी माने आकाश में। स्थिति क्या थी, ब्रह्मा जी चिंता कर रहे थे कि सृष्टि कैसे होगी, चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है। भगवान विष्णु के नाभि कमल से निकले, बाहर देखा कि चारों तरफ जल जल ही जल है, क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, पुनः लौट के उसी में चले गए, घूमते रहे, अनेक ब्रह्मांड घूमते रहे, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया करना क्या है। तो ऐसी चिंता में पड़ गए। तो सचिंतयन, स माने ब्रह्म, चिंतयन जो ब्रह्मा जी थे वो चिंता कर रहे थे। क्या चिंता कर रहे थे, क्या करना है, किंग कर्तव्यम। जब चिंता कर रहे थे उसी समय सचिंतयन एकदा, एकदा स ब्रह्मा चिंतयन अंबसी माने आकाशे, उपासृणोत सुना। क्या सुना, दुर्गदितम वचः, दुर्गदितम माने दुरुक्तम, दो बार उच्चरित वाणी को सुना। दुर्गदितम वचः उपासृणो, दो बार उच्चरित वाणी को सुना। वो क्या वाणी थी, तो उसमें अग्रिम पंक्ति में कहा स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशम्, स्पर्शेषु अर्थात स्पर्श संज्ञक वर्णेषु। तो कादयो मावसानाः स्पर्शा, लगाइए, कादयो मावसानाः स्पर्शा, क से लेकर के म तक के वर्णों को स्पर्श कहते हैं। इसमें जो 16वां स्पर्शेषु यत् षोडशम, तो 16वां कौन सा है, तो क च ट त, सीधा कू चू टू तू, तो क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग, 3 में हो गए 15, 16वां हो गया त, 16वां वर्ण कौन सा हो गया, त। और एक विंशम 21वां, 21वां कौन सा है, प। तो स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशम, त और प दुर्गदितम, दो बार उच्चरित। तप माने तप, तप तप तप, दुर्गदितम वच उपासृणो अंबसी एकदा स्वचिंतयन। और ये जो तप है कैसा है, निष्किंचनानाम तप यद धर्म विदु, निष्किंचनानाम नृप यद धर्म विदु। हे नृप, हे राजन, निष्किंचनानाम अर्थात परित्यक्त धनानाम। श्रीधराचार्य जी इसकी व्याख्या करते हैं, जिन्होंने धन का परित्याग कर दिया है, किसी भी प्रकार का धन हो सबका परित्याग कर दिया है। क्योंकि जो तपस्या करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो भगवान की शरण में चले गए जो व्यक्ति होते हैं, वो लौकिक धन की इच्छा नहीं रखते हैं, वो सबका त्याग कर देते हैं।
इसलिए निष्किंचना नाम माने धन परित्यक्ता नाम, यद धनम वही उनका धन है। ये नोट, सोना, चांदी, कपड़े ये उनका धन नहीं है। उनकी जो तपश्चर्या है, उनका जो ध्यान है, समाधि है, वही उनका धन है। तो यद धनम निष्किंचना नाम तप तप इति रूपम दुर्गतितम बचा उपासनो। तो आप ध्यान दीजिए, कब से स्पर्श संज्ञा चली आ रही है। तो स्पर्श कोई आज का नहीं है, इसीलिए कोई सूत्र नहीं बनाया स्पर्श संज्ञा करने वाला। सूत्र कौन सा है? बस लिख दिया क से लेकर के म तक के वर्णों की स्पर्श संज्ञा होती है, इसलिए कहा कादयो मावसाना स्पर्शा। क से लेकर के म तक के वर्णों की स्पर्श संज्ञा है, और जो स्पर्श संज्ञक वर्ण है उनका जो है स्पृष्ट प्रयत्न होता है, पहले बता दिया गया है। इसलिए कहा कादयो मावसाना स्पर्शा। इसलिए ये जो वर्ण समानाय है, जो वर्ण है, ये अनादि है। कब ये उत्पन्न हुए कोई नहीं जानता है, इसलिए इस वर्ण समाम्नाय को आमनाय नहीं समाम्नाय कहा जाता है। आमनायो वेद, आमनाय शब्द का अर्थ होता है वेद। जो आप गणानान्त्वा इत्यादि पढ़ते हैं ऋग यजु साम अथर्व के रूप में, वो वेद है। लेकिन ये जो वर्ण समाम्नाय है, अक्षरमाला है, ये जो अक्षरमाला है ये वेदों का भी वेद है। क्यों? वेद क्या है? अपौरुषेय शब्द राशि वेद, जो किसी पुरुष के द्वारा बनाई नहीं गई है ऐसी शब्द राशि। हम लोग जो बोल रहे हैं वो पौरुषेय शब्द राशि है, लेकिन ऐसी शब्द राशि, ऐसा जो वाक्य समूह जो किसी पुरुष के द्वारा उच्चरित नहीं है। तो शब्द राशि के लिए शब्द चाहिए, वर्ण चाहिए। शब्द कब बनेंगे? जब वर्ण होंगे। यदि वर्ण ही नहीं होंगे तो ये शब्द गणानान्त्वा इत्यादि जो मंत्र हैं वो कैसे तैयार होंगे? तो उनके लिए प्रयोजक यही वर्ण है, इसलिए वेदों का भी वेद इसको कहना चाहिए। इसलिए समाम्नाय वेदानाम वेद है ना, आमनाय ने सह वर्तते, आमनाय के साथ साथ ये रहता है। आमनाय माने वेद, वेद के साथ रहता है, वेद में इसकी उपयोगिता है, अन्यथा वेद का अस्तित्व ही नहीं आएगा। इसलिए इसको वर्ण समाम्नाय, अक्षर समाम्नाय ऐसा कहा जाता है। तो ये आप जो हिंदी में पढ़ते हो, हिंदी तो बाद में आई, खैर वो इसी रूप में है। वो भी क के बाद में ख ही आता है, क के बाद में घ तो कहीं नहीं आता हिंदी में। तो वो संस्कृत की जो वर्णमाला है उसी को उन्होंने अपने में जैसा जैसा था उनको जोड़ दिया है। तो ये जो वर्णमाला है, अक्षर समाम्ना है, ये अनादि है, सृष्टि के आरंभ में भी था। जैसा कि भागवत प्रमाण स्पर्शा, क से लेकर के म तक के वर्णों की स्पर्श संज्ञा होती है। पुनः आगे कह रहे हैं यणो अंतस्था, यण जो है, यण माने यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, उनकी अंतस्थ संज्ञा है। और सल ऊष्माण, सल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की ऊष्म संज्ञा होती है, इसलिए कहा सलह ऊष्माण। और अचह स्वरा, अचों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, अचों को स्वर कहते हैं, इसलिए कहा विवृतम स्वराणाम माने अच अच पद बोध्यानाम वर्णानाम विवृतम प्रयत्न, विवृतो प्रयत्न, प्रयत्न शब्द को लेंगे। पुनः आगे लिख रहे हैं, जो पीछे दो शब्द आए थे उच्चारण के विषय में, जिह्वामूलीय और उपदमानीय। तो जिह्वामूलीय किसे कहते हैं और उपदमानीय किसे कहते हैं? तो ये चिन्ह देखिए, आपके पास में यदि पुस्तक है तो पुस्तक में जो चिन्ह लगे हैं अर्ध विसर्ग के समान, यदि क ख से पहले ये अर्ध विसर्ग के समान लगे, जैसे पूरा गोला होता है विसर्ग, पूरा गोला हुआ आपका विसर्ग, उसको ऊपर से मिटा दो और नीचे एक नीचे गोला करके उसको नीचे से मिटा दो, तो ऐसे और ऐसे वो जो अर्ध विसर्ग के समान चिन्ह है, यदि वह क ख से पहले है तो उसका नाम जिह्वामूलीय है, तो यदि वो प फ से पहले है तो उसका नाम उपधमानीय है। इसलिए कहा क ख इति ककाभ्याम प्राक अर्ध विसर्ग सदृशः जिह्वामूलीयः, क ख से पहले अर्ध विसर्ग के समान आधा विसर्ग, पूरा विसर्ग में पूरा गोला सा बना देते हो आप। ये तो लिपि है लिखने की, ये लिखने की केवल लिपि को बता रहे हैं अर्ध विसर्ग के समान। आप इसको उच्चारण से समझिए, ऐसे लिखा जाता है उसको, इसलिए आपको समझाने के लिए कहा गया है। जैसे आपको पढ़ाते समय कहा जाता है क माने कबूतर,
लेकिन क माने कबूतर नहीं होता है, क माने तो क वर्ण नहीं होता है, वो केवल आपको समझाने के दृष्टांत मात्र के लिए कहा जाता है। वैसे ही ये भी लिपि को इस रूप में बताया जा रहा है, ये ऐसा होता है। उच्चारण आप जब करेंगे तब इसका समझ में आएगा, ये लिपि है। तो संस्कृत में जो लिपि होती है वो प्रागढ़ ऐसा विसर्ग होगा यदि क ख से पहले, तो उसका नाम जिह्वा मूली है। वैसे ही प फ इति पफाभ्याम प्रागढ़ विसर्ग सदृशः उपदमानी है। यदि वही विसर्ग अर्ध विसर्ग के समान चिन्ह प फ से पहले रहे तो उसका नाम उपदमानीय है, उपदमानीय संज्ञक है। और अम माने अनुस्वार, और अह ये विसर्ग। अब ये अम अह क्यों लिखा है? क्योंकि ये अजाश्रित ही होते हैं। जो विसर्ग है, जो अनुस्वार है, ये बिना अच के रहते ही नहीं है। केवल स्वतंत्र इनका प्रयोग विसर्ग केवल लिख दो आप, नहीं होता है। ये अच से उत्तर में ही रहते हैं, अकेले नहीं आते हैं। अच को आगे पखौटा लगा के आते हैं, अच आप आगे रहिए और हम आपके पीछे रहेंगे, इसलिए अ के ऊपर लिख दिया है अनुस्वार। तो लिखने की भले ही रीति लिपि ऐसी है कि अ के ऊपर लिखा जा रहा है, लेकिन ऊपर का तात्पर्य वो अ के बाद में है। इसलिए कह रहे हैं अम अह इति अचह परऊ, अचह परऊ, और इनका नाम क्या है? तो अनुस्वार विसर्गऊ। क्या कहते हैं इनको क्रमशः? तो जो अम में जो अनुस्वार है, बिंदी जो लगी है ऊपर, उसको बोलते हैं अनुस्वार, और जो पीछे दो बिंदी लगी है उसको बोलते हैं विसर्ग। तो ध्यान रखिएगा, अनुस्वार और विसर्ग का ये अकेले प्रयोग नहीं होता है, जब भी होगा अजाश्रित होकर के ही होगा और अच के उत्तर में होंगे। आप ऐसा नहीं अ से पहले लगा दो अनुस्वार, इसलिए कहा परऊ अनुस्वार विसर्गऊ, ये पर में होते हैं और इनका नाम अनुस्वार और विसर्ग है। इस प्रकार इन सूत्रों में जो है, इस सूत्र में उच्चारण स्थान और जो यत्न है उनका विवेचन किया गया। इन वर्णों का ये उच्चारण स्थान होता है और इन वर्णों का यह यत्न होता है। यद्यपि पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में कितने वर्ण हैं आप जानते होंगे, हमने गूगल क्लास में आपको भेजा था एक पीडीएफ, एक क्या बोलते हैं उसको, लिखा था। पाणिनीय व्याकरण में या तो 63 वर्ण है अथवा 64 वर्ण है। आप लोगों ने देखा होगा, एक श्लोक भेजा है उसमें, तीसरा या चौथा श्लोक है, उसमें देखिएगा क्या है श्लोक हम पढ़ रहे हैं। त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टिर्वा वर्णा संभुमते मता प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयं भुवा। कौन कौन से हैं वो? स्वरा विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पंचविंशति यादयश्च स्मृता यष्टौ चत्वारश्च यमा स्मृता अनुस्वारो विसर्गश्च कपौ चापि पराश्रितौ दुष्पृष्टश्चेति विज्ञेय लृकारः प्लुत एव च। इस प्रकार इस श्लोक में 63 अथवा 64 वर्ण बताए गए। 63 अथवा 64 वर्ण है। कैसे हैं? अब गिनती करना है तो आप करिए, ध्यान दीजिए। वो श्लोक यदि आपके सामने हो तो उसको भी रखिए। तो देखिए पहला वाक्य है स्वरा एक विंशति, स्वरा विंशतिरेकश्च, एक विंशति स्वर होते हैं। एक विंशति स्वर कैसे होते हैं आप समझ गए होंगे। कैसे? अ कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। अब आप 18 प्रकार मत जोड़िए, नहीं तो तमाम हो जाएंगे कुल। यहाँ पे केवल क्या लेना है? ह्रस्व दीर्घ प्लुत लेना है। क्यों? ह्रस्व दीर्घ प्लुत के ही भेद हैं कौन? उदात्त अनुदात्त स्वरित, और उदात्त अनुदात्त स्वरित के ही भेद हैं अनुनासिक और अननुनासिक। जब मुख्य ले लिया जाता है तो अमुख्यों को लेने की आवश्यकता नहीं है। सर्वे पदा हस्तपदे निमग्ना। सबसे बड़ा पांव किसका होता है? बोले हाथी का पांव होता है, और हाथी के पांव से बड़ा किसी का पांव नहीं होता। जैसे आपसे कहा जाए कि आप वृक्ष के पत्तों को हिलाइए, तो आप क्या करेंगे? डाली पे चढ़ेंगे और एक एक पत्ते को हिलाएंगे। ऐसा ही करेंगे कि पूरा नीचे से वृक्ष पकड़ के हिलाएंगे?
तो मूल चीज को पकड़ लिया जाता है। तो इनका मूल क्या है? ह्रस्व दीर्घ प्लुत। इसलिए अब जिसमें ह्रस्व दीर्घ प्लुत है तो अ में ह्रस्व दीर्घ प्लुत तो होते हैं, वैसे ही ई में भी होते हैं। तो अ के 3 भेद, ई के 3 भेद और ऊ के भी 3 भेद। क्यों? अ ई उ री एसाम वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश। तो जिनके अष्टादश अष्टादश के 3 लेना है ह्रस्व दीर्घ प्लुत। तो अ के 3, ई के 3, ऊ के 3, री के 3 और लरी, लरी जो वर्ण है अच, वो अभी एक लेना है। यद्यपि लरी वर्ण से द्वादश तस्य दीर्घा भावात्, दीर्घ नहीं होता है, लेकिन ह्रस्व और प्लुत होते हैं। अंतिम में प्लुत एव च, वो अलग क्यों लिखा गया है उसमें व्याख्यान है, क्योंकि लरी प्लुत जो है दूसरे रूप का होता है, इसलिए उसको अलग किया गया। तो यहाँ पे लरी का एक भेद लेना है। तो अ ई उ री के 3 भेद और लरी का एक भेद। ध्यान दीजिएगा, एक विंशति कैसे करना है। और ओ और औ, ओ और औ और ए और आई, बात समझे कि नहीं? तो देखिए ए भी 2 प्रकार की है, ओ भी 2 प्रकार का है, आई भी 2 प्रकार की है और औ भी 2 प्रकार का है, क्योंकि इनके द्वादश द्वादश भेद है। इनमें ह्रस्व नहीं होता है, तो दीर्घ और प्लुत भेद होते हैं, इसलिए इनके 2-2 हो गए। ए के 2, आई के 2, ओ के 2, औ के 2, गिनते जाइएगा। इस प्रकार मिलकर के कितने हो गए? एक विंशति। ध्यान दीजिए, अ के 3, ई के 3, ऊ के 3 और री के 3 कितने हो गए? 12, 4 तिया 12। और री का 1 13, ए के 2 15, आई के 2 17, ओ के 2 19 और औ के 2 21। तो स्वरा विंशति रेकश्च, ये कितने हो गए? एक विंशति स्वर। फिर आगे क्या था? स्पर्शानाम पंचविंशति, ये तो हमने आपको भी बताया तुरंत। क वर्ग, क पूचू टू तू पूज, जितने हैं 5 वर्ग, ये स्पर्श संज्ञा के हैं। तो 25 है, एक वर्ग में 5 है तो 25 हो गए। तो 21 वो हो गए और 25 ये हो गए। 21 25 कितने हुए? अब हमें कहा आपकी आवाज थोड़ी आ रही है, तो अपने मन में रखिए आप 21 25 लिख के रखिए कितने हो गए, बाद में अंतिम में पूरा जोड़ेंगे। उसके बाद में था यादयश्च स्मृता यष्टौ, यादी जो है 8। यादी कौन कौन से लेने हमको यहाँ पे? तो देखिए, य र ल व स श श ह, ये यादी, इनको यादी समझना है। हाँ, किसी ने लिखा 40, हाँ तो गिनती रखिए 40। कोई कह रहा 36, 25 और 21 36 कैसे होंगे भाई? इसलिए उसमें और जोड़िए 8। यादयश्च स्मृता यष्टौ, यादी 8 कौन कौन से पुनः गिनिए? य व र ल श श स ह, ये 8 और जोड़ दीजिए। 40 8 देखिए लिख दिया किसी ने, 54 है। उसके बाद में क्या था? चत्वारश्च यमा स्मृता, 4 यम होते हैं। 4 जो है यम, यम क्या होते हैं ये आपको सिद्धांत को भी पता लगेगा, केवल आप जान लीजिए। यम 4 होते हैं, 4 वर्ण होते हैं, बात समझे? कुंग खुंग गुंग घुंग, है ना? कुंग खुंग गुंग घुंग, ठीक। तो ये 4 जोड़ दिए इसमें, तो 56 और 4 54 और 4 कितने हो गए? 58। गिनते जाइएगा। यादयश्च चत्वारश्च यमा स्मृता, अनुस्वारो विसर्गश्च, अनुस्वार विसर्ग और आगे कपऊ माने जिह्वा मूल्य और उपदमानी, इनको भी करना है। कितने हो गए? अरे गिनिए, भूल गए आप लोग जो, ठीक। गिनते जाइए, हम तो 62 कह देंगे सीधे, 62 अथवा 63। तो फिर उसके बाद में गिनिए, दुष्पृष्ट चेत विज्ञेय, एक होता है दुष्पृष्ट, दुष्पृष्ट लिकार होता है। क्या होता है वो लिकार? उसको बोलते हैं जैसे आप कभी महाराष्ट्र वगैरह में जाएंगे तो वहां ड के स्थान पे ल लिखा होता है। वेद में भी आप देखेंगे, जैसे ईले, ईले बोलते हैं इसको, ईडे जैसे लिखा जाता है।
अग्निनीले पुरोहितम यज्ञस्य देवृत्विजम होतारम रत्नधातमम। ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है उसमें लिखा ईले माने ईडे। ईड स्तुतौ का जो रूप बनता है ईडे, अहम ईडे है, उसी को ईले कहा जाता है। तो ड के स्थान पे जो लकार लिखा जाता है उसको बोलते हैं दुष्पृष्ठ। तो समझे, दुष्पृष्ट विज्ञेय लकार, दुष्पृष्ट विज्ञेय डकार स्थानिक यह लकार, डकार स्थानिक यह लकार सह दुष्पृष्ट पदवाच्य, उसका ये संज्ञा है, विशेष संज्ञा। और एक और कहा लृकार प्लुत एव च, लरी प्लुत लरी भी ली जाती है। इस प्रकार जब प्लुत ली को ले लोगे आप तो 64 हो जाएंगे, और प्लुत ली को हटा दोगे तो कितने हो जाएंगे, 63 हो जाएंगे। वो जो लरी है उसके विषय में अलग व्याख्यान है, उसमें नहीं जाना है आपको, लेकिन इस प्रकार आपने 63 अथवा 64 वर्णों को जाना, या तो 63 वर्ण होते हैं अथवा 64 वर्ण होते हैं। अब पुनः हम आगे चलते हैं, अपने विषय पे आते हैं। अग्रिम सूत्र है आपका, जैसे अभी आपने सवर्ण संज्ञा को समझा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र के द्वारा। अब इस सवर्ण का उपयोग क्या है, इन सब, जैसे आप किसी से मित्रता करते हो, आपका कोई सवर्ण ही होता है, तो भले ही आप साथ साथ में रहते हैं, किंतु कोई ना कोई व्यक्ति उसका बोध कराता है कि ये दोनों मित्र हैं। जैसे कोई निमंत्रण देने जा रहा है तो कहा कि भाई उसका मित्र वो भी है, उसको दोगे तो उसको भी निमंत्रण दे देना, वो दोनों की बड़ी गहरी मित्रता है, सवर्ण एक ही है वो, तो स्मरण दिलाने वाला होता है, बोधक होता है। वैसे ही ये जो अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय है यह भी सवर्ण का बोधक है, इसलिए इसको बोलते हैं सवर्ण बोधक सूत्र। इसका नाम है सवर्ण बोधक सूत्र, सवर्ण ग्राहक सूत्र, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। अब सूत्र में कितने पद हैं पहले ध्यान दीजिए। तो सूत्र में 5 पद हैं। कौन कौन से हैं, अण, उदित, सवर्णस्य, च और अप्रत्यय। कितने पद हो गए, 5। इसलिए बता रहे हैं, प्रायः लोग पूछते हैं अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में कितने पद हैं, कि आप याद रखेंगे 5 पद हैं, सब अलग अलग है, कोई समास नहीं है यहाँ पे, बात समझ गए। अण उदित च और अप्रत्यय, अण उदित च अप्रत्यय, और सवर्ण से भी बीच में आया है, बात समझे। अब पहले इसमें अप्रत्यय शब्द को समझिए आप। अप्रत्यय माने तो प्रत्ययम ज्ञानम, प्रत्यय माने ज्ञान, और अप्रत्यय माने जिसका ज्ञान ना हो। उसकी व्याख्या उन्होंने लिखा प्रत्यय शब्द का, प्रतीयते माने विधीयते, ज्ञायते, प्रतीयते माने विधीयते, जब विधान होगा तभी तो ज्ञान होगा। जैसे हम बोले ही नहीं तो आपको ज्ञान नहीं होगा, इसीलिए जब विधान किया जाता है तभी ज्ञान होता है। इसलिए प्रतीयते शब्द की व्याख्या की उन्होंने, प्रतीयते बराबर विधीयते, प्रतीयते इति प्रत्यय। प्रतीयते थोड़ा कठिन था, उसको सरल करने के लिए लिख दिया विधीयते। जैसे राम लिखा, राम बराबर दशरथ का बेटा, वैसे ही प्रतीयते बराबर विधीयते, प्रतीयते विधीयते प्रत्यय, जिसका प्रत्यय किया जाता है, जो प्रतीत होता है, जिसका विधान किया जाता है, उसको प्रत्यय कहते हैं। और न विधीयते न प्रतीयते द्वितीय प्रत्यय, जिसका प्रत्यय नहीं होता है, जिसका विधान नहीं किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अप्रत्यय, अर्थात अविधीयमान। विधीयते माने विधीयमान, जिसका विधान किया जाता है, और अप्रत्यय माने अविधीयमान। बात समझ में आ गई। इसलिए सूत्र में पठित जो अप्रत्यय शब्द है उसका अर्थ हो गया अविधीयमान। और ध्यान दीजिए, वो जो अप्रत्यय शब्द है वह अप्रत्यय शब्द केवल अण का विशेषण है। किसका विशेषण है, केवल अण का। तो जो विशेषण होता है उसको पहले ले आते हैं, पहले प्रयोग करते हैं। जैसे आपकी जो उपाधि होती है, आपका नाम लेते हैं, दर्शन केसरी, फलाने ढिकाने, 1008, 1,08,000 जो भी कहना हुआ, तो विशेषण को पहले बोला जाता है,
तो वैसे ही अप्रत्यय को पहले बोलेंगे तो अर्थ होगा अप्रत्यय अण। क्या कहेंगे हम? अप्रत्यय अण। अप्रत्यय का अन्वय माने अप्रत्यय जो विशेषण है वह उदित में नहीं है। ये बात अपने माइंड में सेट कर लीजिए आप। और दो वाक्य करिए इसमें, उदित को अलग रखिए और अण को अलग रखिए। अप्रत्यय को विशेषण बनाए अण का, अर्थ करिए अप्रत्यय अण सवर्णस्य बोधकम। कोई क्रिया ले आए हम, अप्रत्यय अण विधीयते प्रतीयते यदि प्रत्यय कहेंगे तो कोई दोष नहीं है, दोनों पर्यायवाची हैं। उनको पता नहीं था कि आप समझ जाओगे कि प्रतीयते और विधीयते एक ही है, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। यदि आप जानते हैं कि विधीयत कोई अंतर नहीं। बात समझ गए? तो दो वाक्य बनाइए। अप्रत्यय अण सवर्णस्य बोधकम। अप्रत्यय अण सवर्णस्य बोधकम। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो भी प्रथमांत है वो प्रथमांत संज्ञा है और जो षष्ठ्यंत है वो संज्ञी है, क्योंकि संज्ञा सूत्र है। संज्ञा प्रकरण में पढ़ा है तो संज्ञा सूत्र होगा ही। तो क्या संज्ञा है इसमें? अण और उदित दो प्रथमांत है इसमें। अण भी प्रथमांत है और उदित भी प्रथमांत है, और अप्रत्यय अण का विशेषण है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अप्रत्यय अण और उदित ये हो गए संज्ञा, और संज्ञी कौन है? सवर्णस्य। ध्यान दीजिए, जैसे हलंत्य में आप पढ़ रहे थे, इत जो है संज्ञा है और अंत्यत्व विशिष्ट जो हल है वो संज्ञी है, वैसे यहां भी अप्रत्यय अण और जो उदित है ये संज्ञा है और सवर्ण से क्या है? संज्ञी है। इसीलिए दो वाक्य बनाइए आप, अप्रत्यय अण सवर्णस्य संज्ञा। अप्रत्यय जो अण है अर्थात अविधीयमान जो अण है वह सवर्ण की संज्ञा है, अर्थात सवर्ण का बोधक होता है। अप्रत्यय अण सवर्ण का बोधक होता है। दूसरा वाक्य है उदित सवर्णस्य संज्ञा। उसमें च जोड़ दीजिए क्योंकि वो भी संज्ञा है, इसलिए उदित च सवर्णस्य संज्ञा। इस प्रकार दो वाक्य आप बनाइए, अप्रत्यय अण सवर्णस्य संज्ञा, दूसरा वाक्य उदित च सवर्णस्य संज्ञा माने बोधकम। अविधीयमान अण सवर्ण का बोधक होता है, सवर्ण का ग्राहक होता है, और उदित भी सवर्ण का बोधक होता है। अब इसको कैसे समझें? अविधीयमान विधीयमान। देखिए, जब किसी अण का किसी सूत्र से विधान किया जाता है, जैसे दृष्टांत समझिए, इको यणची सूत्र है, अभी आगे आने वाला है। इक के स्थान पर यण करता है, इक के स्थान पर यण करता है। अब देखिए जो यण है वह यण अण प्रत्याहार के अंतर्गत ही है। अण के अंतर्गत ही यण आता है, क्योंकि अयण के अ से लेकर के लण के अण तक अण प्रत्याहार है, उसी में हैवरेट के य से लेकर के लण के अण तक यण प्रत्याहार है, तो उसका घटक है वो। तो यण भी क्या है? अण है। जैसे हमने बताया, जब कोई बड़ी चीज होती है तो छोटी चीजें उसके अंदर स्वयं आ जाती है। तो जब अण इतना बड़ा बोल दिया तो यण उसके अंदर प्रविष्ट हो गया। इसीलिए इको यणची से जो यण का विधान किया जा रहा है, अर्थात अण का विधान किया जा रहा है, यण रूपी अण, यण रूपी अण। जैसे ब्राह्मण रूपी मनुष्य, क्षत्रिय रूपी मनुष्य, वैश्य रूपी मनुष्य, क्योंकि वो भी मनुष्य ही होता है, मनुष्य से अतिरिक्त नहीं है। वैसे विशेष धर्म है, लेकिन ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व, शूद्रत्व आदि विशेष धर्म है, लेकिन मनुष्य है। वैसे यण में यण तो रूप धर्म अलग है, लेकिन उसके अंदर अण तो जो सामान्य धर्म है वह भी है, क्योंकि उसके कुक्षिप प्रविष्ट है। तो इक के स्थान पर जो यण अर्थात यण रूपी अण का विधान किया जा रहा है वह विधीयमान अण हुआ। वो कैसा हुआ? विधीयमान अण। और इक जो है वही इको यणची में इक, उसका विधान नहीं किया जा रहा है, उसके स्थान पर किया जा रहा है। तो जो आता है
वह विधीयमान होता है, जिसका विधान किया जाता है, जिसको हम रखते हैं, और जिसके स्थान पर रखते हैं वो विधीयमान नहीं होता है, वो उद्देश्य होता है, उसको बोलते हैं उद्देश्य। और जिसका विधान किया जाता है उसको बोलते हैं विधेय। तो उद्देश्य रूप में जो अण रहेगा, उद्देश्य रूप में जो अण रहेगा वह अण अविधीयमान होगा, और विधेय रूप में जो अण रहेगा वह अण विधीयमान होगा। तो उसी इक्विवेलेंटी सूत्र में एक पद बोध्य जो अण है, एक रूपी अण, उद्देश्य में एक के स्थान पर, वह एक के स्थान पर जो है, जो यण है, वो जो अण है वह अविधीयमान है, और यण के रूप में जो अण है वह अण विधीयमान है, क्योंकि विधेय है। अब इसी में समझ लीजिए आप, जब अविधीयमान अण होता है तो सवर्ण का बोधक होता है। तो इकोयणची सूत्र में इक से बोध्य जो अण है, ई उ री री, ये अविधीयमान अण है, अतः अपने सवर्णों के बोधक होते हैं। इसीलिए ई से 18 प्रकार की ई ली जाती है, उ से 18 प्रकार का उ लिया जाता है, री से 18 प्रकार की री ली जाती है, ली से 12 प्रकार की री ली जाती है। इसीलिए दधि अत्र ह्रस्व इकार के स्थान पर भी यण होता है, और सुधी उपास्य में दीर्घ इकार के स्थान पर भी यण होता है, क्योंकि वो ई जो है अविधीयमान अण है, अतः अपने सवर्ण का बोधक है, ग्राहक है, अपने सवर्ण का स्मरण कर लेगा। लेकिन यण, यण जो है विधीयमान है, अविधीयमान नहीं है, अतः वह अपने सवर्ण का बोधक नहीं होगा, क्योंकि यह व ल 2 प्रकार के होते हैं, इनके सवर्ण ही हैं, यवला द्विधा, पता है, आगे भी कहेंगे पुनः। तो वो अपने सवर्ण का बोधक नहीं होते, इसलिए यह से अनुनासिकत्व गुण विशिष्ट यह नहीं लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वह विधीयमान है, वैसे ही वह से भी नहीं लिया जाता है। अतः कभी भी यदि अनुनासिकत्व गुण विशिष्ट इकार रहा, सुधी किसी ने बोल दिया, सुधी, अनुनासिकत्व जोड़ दिया उसमें, सुधी, तब भी उस अनुनासिकत्व विशिष्ट इकार के स्थान पर यही यण होगा, अनुनासिकत्व विशिष्ट यह नहीं होता है। उसी को कहते हैं अविधीयमान अण और विधीयमान अण। इन दोनों में अंतर मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आज इस पाठ को यही समाप्त